बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। आज हमारा मौजू है अल्लाह के पसंदीदा लोग। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास तशरीफ़ फरमा है और काफिरों का एक वफ़द आता है, अमीर लोगों का, और वो आके मुतालबा करते हैं कि ऐ पैगम्बर इस्लाम, अगर आप इन लोगों को उठा दें तो हम इस्लाम ले आएंगे, और अगर हम इस्लाम ले आते हैं तो दीन फलेगा फूलेगा और इसको ताकत मिलेगी। तो ऐन उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर भेजा और क्या फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, कि ऐ पैगम्बर इस्लाम, ऐ कमली वाले, आप अपने आप को इन्हीं लोगों के साथ मानूस रखें कि जो मुझे सुबह शाम याद करते हैं। युरीदूना वजहहू, और वो लोग कि जिनकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है। वला तअदू ऐनाका अन्हुम, और ऐ पैगम्बर इस्लाम, इनसे अपनी नज़र मत फेरना। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, क्या आप दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को पसंद फरमाते हैं। वला तुती मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उसकी पैरवी ना करना कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वत्तबा हवाहु, और वो शख्स के जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है। वकाना अमरुहु फुरुता, और वो शख्स के जिसका अमल हद से बढ़ गया है। दोस्तों, इस आयत में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा शख्स जो हैं, पसंदीदा लोग जो हैं, उनकी निशानदेही की है कि वो लोग जो सुबह शाम ऐ पैगम्बर इस्लाम मुझे याद कर रहे हैं ना, उनका साथ ना छोड़ना। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ रहना है, मानूस रहना है। पैगम्बर इस्लाम, वो लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। और उसके बाद वो लोग कि जिनकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगी है, ये सच्चे मुसलमान हैं, इनके साथ आपने रहना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोचिंग फरमाई जा रही है कि पैगम्बर इस्लाम, आपने इनके साथ रहना है, उनके इखलास की वजह से, उनके दीन इस्लाम से मोहब्बत की वजह से, सुबह शाम ज़िक्र इलाही में मशगूल रहने की वजह से। और दूसरा क्या फरमाया है कि उसकी बात नहीं मानी कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और वो शख्स के जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, और वो शख्स के जिसका अमल हद से बढ़ गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह के पसंदीदा लोग, और दूसरे वो लोग कि जिनको अल्लाह की ज़ात पसंद नहीं करती, वो गाफिल हैं, हद से गुजरने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले हैं। दोस्तों, रुपया पैसा, दौलत, मालो ज़र, ये अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर सकता जब तक कि ईमान की हरारत दिल में ना हो। ये क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सबसे बड़ा तुम में से वो शख्स है, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं सिवाय तकवा के। तो अल्लाह का कुर्ब जो है वो तकवा ही से हम हासिल कर सकते हैं, तकवा ही से हम हासिल कर सकते हैं। तो तकवा जो है ये अल्लाह की याद के बगैर नहीं मिलता। तो अब हमें ये दर्स मिल रहा है कि हम उस रब्बे ज़ुल जलाल की अगर मायत चाहते हैं, उसकी रज़ा चाहते हैं और उसका कुर्ब चाहते हैं, तो हमें सुबह शाम ज़िक्र इलाही में मशगूल होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ अपने दिल को उसकी याद से सरशार करना पड़ेगा, और फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो हमसे प्यार फरमाएगी और अल्लाह और उसके रसूल का हमें साथ नसीब होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पैगाम यही था कि अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी में आके ही हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब कर सकते हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया अर्जी है, हमने नाफरमानी करके ये जो हमें मुकर्रर वक़्त और मुकर्रर मुद्दत मिली हुई है, इसको हमने यहाँ पे अच्छे अमल में बजा लाकर कामयाब व कामरान होना है। और दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हमने अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये पैगाम खुदाबंदी दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप भी इस नेकी में हिस्सेदार बनें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।